हम टॉपिक करेंगे, ठीक है, रैंकिंग से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे और उसकी मूल भावनाओं को आपको समझना है। और वो क्या भावनाएं होंगी हम मैं बताता हूं आप लोगों को। हाँ हाँ करो। ठीक है, ओके। ए वाइब, सिमरन नमस्कार, अमित कुमार, बहरोत जोशी, जैश, खुशी, विक्की, दिलबाग, राम राम सभी को, राम राम। विक्की, सचिन कुमार, राम राम भाई, राम राम सभी को, नमस्कार। ठीक है, अब आपको सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि डेली क्लासेस लोगे तो समझ में आता ही आता है। पार्थ, हाँ, ग्रीडिंग्स ग्रीडिंग्स ग्रीडिंग्स। देखिए दोस्तों, अब बात को समझना और रैंकिंग का मुद्दा हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। ओहो, रैंकिंग। अब रैंकिंग में किस प्रकार से हम क्वेश्चंस बनते हैं, आपको कॉमन सेंस यूज करनी है। ट्रिक फॉर्मूला भी बताऊंगा लेकिन पहले आपको कॉमन सेंस यूज करनी है। मान लो मेरी किसी क्लास में रैंक आगे से 10वीं है। अगर आगे से 10वीं रैंक है तो मेरे से आगे कितने बच्चे होंगे? 9। सही सी बात है। अगर मेरी क्लास में रैंक आगे से 5वीं है, मैं क्लास में 5th पोजीशन पर आया हूं, तो मेरे से आगे 4 बच्चे होंगे, सबको पता है। अगर मैं 11वें नंबर पर आया हूं तो मेरे से आगे 10 बच्चे होंगे। और अगर मैं पीछे से तीसरे नंबर पर आया हूं तो मेरे पीछे 2 बच्चे होंगे, है ना। अगर मैं पीछे से क्लास में लास्ट से मैं 10वें नंबर पर आया हूं तो मेरे लास्ट में मेरे पीछे वहां पर बच्चे होंगे, 10वें नंबर पर आए तो 9 बच्चे होंगे। बस इतनी सी कॉमन सेंस आपको यूज करनी है। कहता है ए आगे से 10वें नंबर पर है तो 9 बच्चे होंगे आगे और फिर होगा ए। कभी भी वो कहता है 10वें नंबर पर है तो तुम्हें लिखना है 9 + 1। 15 पर है 14 + 1। 20 पर है 19 + 1। क्योंकि कोई बंदा 20 पर होगा तो उससे आगे 19 बच्चे होंगे, है ना। कोई कहता है 25वें नंबर पर है 24 + 1, क्योंकि उससे आगे 24 बच्चे होंगे और बाद में 25वें पर वो खुद होगा, है ना। कहता है ए क्लास में 10वें रैंक पर है, 10वीं रैंक पर है तो ए से आगे 9 बच्चे होंगे और एक होगा ए। ए पीछे से 20वें नंबर पर है। अगर पीछे से 20वें नंबर पर है तो ए के पीछे कितने बच्चे होंगे? 19। और एक है ए। कहता है टोटल बच्चे बताओ, टोटल बच्चे हो गए 29। बात खत्म। आपको इतना पता है कि आगे इतने हैं पीछे इतने हैं और एक आप खुद हो, तो 19 20 29 29 बच्चे हो गए इस प्रकार से। हाँ बहुत अच्छा, ऐसे ही ऐसे ही। क्या ये बात समझ में आई? मुझे जल्दी से बताइए, लाइक करो। क्या यहां तक बात समझ में आई? लाइक 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 लाइक। यहां तक समझ में आया? जी जरूर जरूर। अच्छा नहीं 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 ऐसे नहीं, अब मुझे समझ में आ रहा है। ओके ग्रेट है। पार्थ क्लियर है, ठीक है। खुशी, अमित, सचिन क्लियर है। लव कुछ क्लियर है, सभी को क्लियर चल रहा है। सचिन, विक्की क्लियर है। महेंद्र सिंह, अजनार क्लियर है। पूजा सैनी सब ठीक है। खुशी क्लियर। ओके, अब सुनिए, उसी प्रकार से मैं देखिए, कहता है ए क्लास में दोनों साइड से, आगे से भी और पीछे से भी 12वें नंबर पर है। ए दोनों साइड से 12वें नंबर पर है तो आगे से 12वें नंबर पर है, इसका मतलब 11 बच्चे आगे होंगे, एक वो खुद होगा। 12वें नंबर पर है तो 11 बच्चों के बाद 12 नंबर पर आएगा। पीछे से भी 12 नंबर पर है तो पीछे भी 11 बच्चे होंगे, फिर वो खुद होगा। वो दोनों साइड से 12वें नंबर पर है, 12th पोजीशन पर है फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 11 आगे फिर वो, पीछे से भी 12 पर है तो 11 पीछे फिर वो, तो 11 11 22 और एक वो, हो जाएगा आपका आंसर 23। हां, अगर टोटल बताना पड़ भी जाए तो ठीक है। इस प्रकार से अब मान लो वो कहता है ए आगे से 9वें नंबर पर है। ए आगे से 9, समझो पहले बात को समझो, फिर तुम्हारे को सवाल दूंगा, फिर तुम्हें सोल्व करना है। ए
आगे से 9वें नंबर पर है, तो इसका मतलब उसके बाद आगे होंगे 8, इस रैंकिंग वर्ड को हटा देता हूं, उससे आगे होंगे 8 और फिर होगा ए। भाई 9वें नंबर पर है तो 8 + 1, इस प्रकार से। कहता है बी इसी क्लास में है, बी इसी क्लास में है और बी आगे से पढ़ता है 16वें नंबर पर। तो अगर बी भी इसी क्लास में है और वो 16वें नंबर पर है तो उसके आगे कितने बच्चे होंगे? 15 बच्चे आगे और एक वो खुद बी। जो भी बोले, कहता है 9 बोला 8 + 1, 16 बोला 15 + 1, 20 बोला 19 + 1, 50 बोला 49 + 1। क्योंकि 50 पर अगर मैं हूं तो मेरे आगे 49 बच्चे होंगे। ओके विशाल थॉरट, ओके ध्यान से। अब देखिए 20 से आगे कितने बच्चे होंगे? 15। अरे लेकिन क्लास तो एक ही है। ए 9वें नंबर पर 8 + 1, ठीक है सर। बी 16 पर है तो 15 प्लस, ठीक। अरे बी की लेकिन क्लास तो एक ही है, बस फोकस करो। बी से आगे कितने बच्चे होने चाहिए? 15, क्योंकि वो 16वें नंबर पर है। इससे आगे होंगे 15 15 15 15 15, 8 और एक 9, 8 और एक 9, 9 और 6 15, और फिर बिठा दो मिस्टर बी को, क्योंकि क्लास तो एक ही है। सर ये क्या किया, दोबारा बताना, देखो ध्यान से। 8 9वें नंबर पर है, 8 + 1, 16वें नंबर पर 15 + 1, बनता तो ये है लेकिन क्लास तो एक ही है। तो ध्यान रखना 20 से आगे कितने बच्चे होने चाहिए? 15 15 15। तो 8 और एक 9, 9 और 6 15, हो तो गए 15। अब बिठा दो बी को। अब मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने ये क्या किया? हां क्लिक कर देना अगर समझ में आया तो। इसी क्लास में सी भी है और सी की रैंक आगे से 21 है। यस क्लियर चल रहा है। सी की रैंक आगे से 21 है ना? अब 21 है तो ऐसे लिखा जाएगा, 20 बच्चों के बाद सी बैठेगा, 20 बच्चों के बाद सी बैठेगा। लेकिन क्लास तो एक ही है, आप अलग अलग कैसे कर सकते हो उसको? सी से आगे कितने बच्चे होने चाहिए? 20। सी से आगे 20 होने चाहिए, 20 20 20। तो 8 और एक 9, 9 और 6 15 और एक 16, 16 और 4 20, 20 होने के बाद अब बिठा दो सी को। कहता है इसी क्लास में मिस्टर डी भी है और डी की रैंक आगे से आई है, सपोज करो 31। डी आगे से 31 नंबर पर है, तो बनता तो ये है 30 बच्चों के बाद बैठेगा डी। लेकिन क्लास एक ही है, आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। डी से आगे 30 बच्चे बिठाने हैं, कैसे बिठाओगे वो देखो। डी से आगे 30, 8 और एक 9 और 6 15, 16 और 4 20 और एक 21, 21 और 9 30, 30 के बाद बिठा दो डी को, डी को। और ये कहते हैं हमारी क्लास में टोटल बच्चे 40 हैं, टोटल बच्चे 40 हैं, टोटल बच्चे 40 हैं। अब ये है 31, 31 के बाद कितनी कमी रह गई है 40 करने में? यह है 31, तो कमी रह गई है कितने की? 9 की। तो जो बाकी बचे हैं उसको लास्ट में फेंक दो, बाकी बचा हुआ कबाड़ लास्ट में डाल दो। प्लस सर शुरू में रख दे, तो अगर आपने शुरू में रख दिया तो सबकी रैंक बिगड़ जाएगी। यह बंदा 9वें नंबर पर था लेकिन अब यह बंदा 18वें नंबर पर पहुंच गया, इसलिए बाकी जो बचा उसको पीछे फेंक दो, बिल्कुल लास्ट में फेंक दो। है? हाँ 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 हाँ। अब मुझे बताओ क्या ये कैसे मैंने बनाया, सबको समझ में आया? जल्दी बताओ एक बार, ये कैसे बना? सबको समझ में आ गया? लव फ्रॉम कश्मीर, हो लव यू, ओके। बट आपका नाम समझ में नहीं आ रहा, कैसे आपने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। ठीक है, वर्षा प्रेजेंट, ग्रेट, क्लियर। पार्थ, सुनील कुमार क्लियर है, ओके ओके ओके, यहां तक क्लियर है। तुम्हें पता है अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई तो तुम पेपर वाले से कहो पूछ जो तू पूछ सकता है। क्या पूछ लेगा? पता ना पूछ क्या लेगा वो हमसे? कहता है इस क्वेश्चन में पूछ
पूछा क्या जा सकता है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये लो। नहीं नहीं, पूछ 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 क्या पूछा। डी की रैंक पीछे से क्या है, 9 और 1 10 पर है। सी की रैंक पीछे से क्या है, 9 और 1 10 और 9 19 और 1 20 पर है, या फिर 10 और 9 19 और 1 20 पर है। बी की रैंक पीछे से क्या है, 20 और 4 24 और 1 25 पर है। अरे 20 यहां तक हो चुका था तो मैंने सीधा 4 और 1 कर दिया। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो जो भी है कोई बात नहीं, तुम अपनी आत्मा की शांति के लिए, सॉरी सॉरी आत्मा नहीं, मन की शांति के लिए 9 और 1 10, 10 और 9 19 और 1 20, 24 और 1 25, अब भी तो 25 पे हो गया है ना। ए की रैंक पीछे से क्या है, 25 और 6 31 और 1 32। ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं, 6 6। ए और सी के बीच में कितने बच्चे हैं, 6 4 10 और 1 11। ए और डी के बीच में कितने बच्चे हैं, 6 4 10 और 1 11 और 9 20 और 1 21 हैं। बी और सी के बीच में कितने बच्चे हैं, 4। बी और डी के बीच में कितने बच्चे हैं, 9 और 1 10 और 4 14 हैं। सी और डी के बीच में कितने बच्चे हैं, 9। तो पूछना क्या पूछेगा, मतलब जितना बस की हो, एग्जामिनर से कहो तो जो बस की हो पूछ के दिखा, हमें पाई पाई का हिसाब पता है, सिर्फ कॉमन सेंस। अगर आपकी रैंक 10 है तो आपके आगे 9 ही तो बच्चे होंगे ना, इतनी सी बात है ना। ओके, सूरज रावत सर, आपके साथ पढ़ने में बहुत मजा आता है, आना भी चाहिए भैया, है ना। एवी थोड़ा ना पसीने इतने आ रखे कि वो फराटा चलवा रखा है एसी के साथ होते होते भी, है ना। अच्छा उबैद, हाँ उबैद साहब नमस्कार, विधि का क्लियर चल रहा है ना। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए मेरा काम खत्म, तुम्हारा काम शुरू होता है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सुनिए, अब मान लो सिंपल क्वेश्चन से शुरू करूंगा, सिंपल, और फिर उड़ान भरेंगे ऊपर की तरफ जाते जाते। ए एक क्लास में दोनों साइड से 20वें नंबर पर है। इस एरो का मतलब है पीछे से, इस एरो का मतलब आगे से, दोनों साइड से। सिंपल सा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन से। ए इस क्लास में दोनों साइड से 20वें नंबर पर है, तो इस क्लास में टोटल बच्चे कितने होंगे, टोटल बच्चे कितने होंगे। भिवानी से, ओके दीपक नमस्कार, दिलबाग क्लियर है, खुशी अमित क्लियर है, रामेश्वर क्लियर है, ओके ठीक है। 39 बहुत बढ़िया। देख भाई, ए आगे से 20 पर है तो ए से आगे होंगे 19 और फिर बैठेगा ए 20वें पर। पीछे से भी 20 है तो उसके पीछे कितने बच्चे होंगे, 19 और फिर बैठेगा ए। तो 19 19 38 और 1 39। पता है वैसे इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, और फॉर्मूला ये बनता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जो पर्सन है, जैसे कि लेफ्ट साइड से वो कितने नंबर पर है, 20वें नंबर पर है। लेफ्ट साइड बोले तो ये आपका लेफ्ट हैंड, राइट साइड से कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर है। एक बंदा ये खुद है, इसके लिए -1 कर दो, 20 और 20 40 -1 इज इक्वल टू 39। लेकिन इस तरीके को मत करना, क्यों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस पर्सन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल के आते हैं जो मैं कराऊंगा, और उन तरीकों में, उन क्वेश्चंस में ये जो तरीका है ये फ्लॉप हो जाएगा। फॉर्मूला मेरे पास भी है लेकिन तुम लॉजिक से करना, जो लॉजिक तुम्हें सिखाया जा रहा है, ठीक है। वरना लेफ्ट प्लस राइट माइनस इंडिविजुअल, लेफ्ट साइड से 20वें नंबर पर है, राइट साइड से भी 20वें नंबर पर है, माइनस किस बंदे की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, -1 इज इक्वल टू 39। ओके ठीक है, हम बहुत बढ़िया हैं। ओके चलो नेक्स्ट, चलो आगे से 10वें नंबर पर है और बी आगे से 17वें नंबर पर है,
टोटल बच्चे 30 हैं। दोनों की रैंक पीछे से बताओ। दोनों की रैंक पीछे से बताओ। ए और बी दोनों की रैंक पीछे से बताओ। ओके पंचोम बोरा, काफी लेट हो गए हो शायद, है? प्रियंका ध्यान रखना, 2:15 पर मेरी क्लास स्टार्ट होती है। 2:15 टाइम सेट कर लो। संडे को छोड़कर अप्रोक्सीमेट रोज 2:15 पर मेरी क्लास स्टार्ट होती है। ओके टोटल बच्चे नहीं नहीं, टोटल नहीं, टोटल तो पता है 30। दोनों की पीछे से रैंक बतानी है। ओके दिलबाग, बी की 14 आंसर है और ए 21 का है। ओके ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए रैंकिंग। अब सुनिए आप लोग, ए आगे से 10 नंबर पर है, यानी कि 9 + 1 ए, 9 + 1। बी आगे से 17 नंबर पर है, यानी कि बी से आगे 16 होने चाहिए। 16 16 16, बी से आगे 16 होने चाहिए, 16 बच्चे होने चाहिए। लेकिन क्लास एक ही है, आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। बी से आगे 16 होने चाहिए। लिखा क्या है? 9 और 1 10, 10 और 6 16, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 के बाद बिठा दो बी को। बी को टोटल बच्चे 30 है। 9 10 16 17, बचा कितना? जो बचा है कबाड़, जो भी बचा हुआ है उसको पीछे फेंक दो। उसको पीछे फेंक दिया। तो पूछा था इन दोनों की पीछे से रैंक कितनी होगी, तो 13 और 1 14, ये होगा 14 नंबर पर पीछे से। 13 और 1 14, और 14 और 6 20 और 1 21, ये होगा 21 नंबर पर पीछे से। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 21 14 14 21 25, ओके बहुत बढ़िया है। अब सुनिए, अगर वो कहता है ए और बी की रैंक बताओ, तो ठीक है, ए की 21, बी की 14। लेकिन अगर वो कहता है आप लोगों से, एक वर्ड यूज करता है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव रैंक बतानी है आप लोगों को, यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं क्रमशः। क्रमशः दोनों की रिस्पेक्टिवली रैंक बतानी है। रिस्पेक्टिवली रैंक बतानी है तो आप लोगों से बोला गया क्रमशः। तो क्रमशः में क्या होता है? उसने कहा ए और बी की रिस्पेक्टिवली रैंक बताओ। रिस्पेक्टिवली रैंक बताओ, क्रमशः रैंक बताओ। तो पहले ए की बतानी है, बाद में बी की बतानी है। पहले ए बोलना है, फिर बी बोलना है। अगर वो कहता है बी और ए की रिस्पेक्टिवली रैंक बताओ पीछे से, तो जो पहले बोला वो पहले बताना है, जो बाद में बोला वो बाद में बताना है ना? अब देखो, बोलने के तरीके होते हैं दोस्तों। एक होता है मतलब एक डिसेंट तरीके से बात करना। एक तो मैं कहूं भाई हमारी क्लास में अमित रैंक 1 आया है, सुमित रैंक 2 आया है और दीपक रैंक 3 आया है। या फिर मैं कहूं इस साल टॉप किया है अमित, सुमित एंड दीपक ने रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब देखो, फर्क देखो बोलने में। एक तो मैं कहता हूं अमित रैंक 1 आया है, सुमित रैंक 2 आया है और दीपक रैंक 3 आया है। थोड़ा अजीब सा लगता है, एक नादान सा बच्चा लगता है जिसको बोलना नहीं आता। वरना ऐसा करता है इस साल हमारे स्कूल में या हमारे इस एग्जाम में टॉप किया है अमित, सुमित और दीपक ने रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब टॉप मतलब टॉप 3, ऑब्वियस सी बात है। टॉप 3 टॉपर्स अमित, सुमित और सॉरी अमित, सुमित और दीपक रिस्पेक्टिवली। तो ये बोलने के कुछ तरीके होते हैं, समझ में आ गया होगा? चलो, क्रमशः इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए आगे से 6ठे नंबर पर आया है, बी आगे से 11वें नंबर पर आया है। इफ बी, अगर बी
अगर बी अपने राइट साइड 7 स्थान शिफ्ट हो जाता है, देखिए ए आगे से 6 पर है, बी आगे से 11 पर है। अगर बी अपने राइट साइड, आपका राइट इनका राइट, आपका राइट इनका राइट, राइट साइड 7 स्थान शिफ्ट हो जाता है, 7 स्थान शिफ्ट हो जाता है, इफ बी शिफ्ट 7 प्लेसेस टू हिज राइट, तो वो कौन? बी, तो वो पीछे से 10वें नंबर पे पहुंच जाएगा, तो वो पीछे से 10वें नंबर पे पहुंच जाएगा। बताओ इस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? तो वो पीछे से 10वें नंबर पे पहुंच जाएगा। बताओ टोटल बच्चे कितने हैं? ए आगे से 6ठे नंबर पर है, बी आगे से 11वें नंबर पर है। अगर बी अपने राइट साइड 7 स्थान शिफ्ट हो जाता है, तो वो पीछे से 10वें स्थान पे पहुंच जाएगा, तो वो पीछे से 10वें स्थान पे पहुंच जाएगा। बताओ इस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? सुमित ने कहा 26, पार्थ ने कहा 27, सचिन कह रहा 28, दीपक कह रहा 23, सुनील 27। अच्छा तुमने चेंज कर दिया आंसर है? आंसर चेंज कर दिया है। ओके हाँ, अबू उबैद तुम भी जम्मू कश्मीर से हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, सुंदर वाली जगह से। ओके 26, 27, 27, 26 कई लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ए आगे से 6ठे स्थान पर है, 6 पोजीशन पर है, मतलब ए से आगे 5 बच्चे होंगे, फिर ए बैठेगा। बी आगे से 11वें नंबर पर है, यानी कि बी से आगे 11 बच्चे, मतलब 10 बच्चे होंगे। बी आगे से 11वें नंबर पर है, उसका मतलब उससे आगे कितने बच्चे होंगे? 10 बच्चे होंगे। 10 10 10, बी से आगे 10 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। 5 और 1 6, 6 और 4 10 हो गए, 5 6 10, 5 6 10। अब बिठा दो मिस्टर बी को इतने प्यार मोहब्बत से। अब बी अपने राइट साइड 7 स्थान शिफ्ट हो जाता है, बी राइट साइड 7 स्थान शिफ्ट हो देने का मतलब है 6 छोड़कर 7वें नंबर पर बी शिफ्ट हो गया है, यहां से गया उठकर और वहां शिफ्ट हो गया है। 7वें स्थान का मतलब 6 + 1। मैंने आपसे कहा था आपसे कुछ भी बोला जाए, 5 बोल रहा है 4 + 1, 10 बोला है 9 + 1, 15 बोला है 14 + 1, 20 बोला है 19 + 1, क्योंकि अगर मैं 20वें स्थान पर हूं तो मेरे से आगे 19 बच्चे होंगे। ठीक है, शिफ्ट हो जाता है, तो वो पीछे से 10वें स्थान पे पहुंच जाएगा, पीछे से 10वें स्थान पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब इसके पीछे कितने बच्चे होंगे? 9, 9 और 1 10। कह रहा है टोटल बच्चे बताओ। अब टोटल बच्चे बताऊंगा तो 9 और 1 10, 16 20 21 22 और 5 27, आंसर हो जाएगा 27, आंसर हो जाएगा 27, 27 इसमें आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। आप लोगों को समझ में आया तो लाइक करो एक बार, थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ए आगे से 8वें नंबर पर है और बी पीछे से 12वें नंबर पर है। ए आगे से 8वें नंबर पर है और बी पीछे से 12वें नंबर पर है। ओके दीपक, इस क्वेश्चन को देखना, फिर देखता हूं मैं यहां पर दोबारा से। सूरज लव यू, ओके ग्रेट। देखिए ए आगे से 8वें नंबर पर है, बी पीछे से 12वें नंबर पर है। अगर ये दोनों
अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। जहां ए है वहां बी आ जाए, जहां बी है वहां ए आ जाए। अगर ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, जहां ए है वहां बी आ जाए, जहां बी है वहां ए आ जाए, तो ए आगे से 21वें नंबर पे पहुंच जाएगा, ए आगे से 8वें नंबर पर है, बी पीछे से 12वें नंबर पर है। अगर ए और बी आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, अगर ए और बी दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, दोनों इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो ए आगे से 21वें नंबर पे पहुंच जाएगा। इस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? इस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? ओके, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 32। सुनील ने 32 कहा है और ने भी 32 कहा है। ओके, 32। चलो, जैसा भी है, कई लोगों के आंसर जैसे भी आ रहे हैं। इधर देखते हैं। ए आगे से 8वें नंबर पर है, इसका मतलब ज्यादातर बच्चों के आंसर 32 आ रहे हैं। चलो, बहुत अच्छा है। ए आगे से 8वें नंबर पर है, मतलब 7 बच्चों के बाद ए है। ए 7 + 1। बी पीछे से 12वें नंबर पर है, 12वें नंबर पर है तो पीछे उसके पीछे बच्चे हो जाएंगे 11। 11 + 1 बी, 7 + 1 ए, 11 + 1 बी हो गया। अगर ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि जहां ए है वहां बी आ जाए और जहां बी है वहां ए आ जाए, दोनों ने स्थान बदल दिया, मैंने बदल दिया, दिक्कत क्या है? तो ए आगे से 21वें नंबर पे पहुंच जाएगा, तो ए से आगे कितने बच्चे होंगे? 20। ए आगे से 21वें नंबर पे पहुंच जाएगा, यानी कि ए से आगे 20 बच्चे होने चाहिए, 20, क्योंकि वो 21 पर है। तो 7 और 1 8, 8 और 12 20 हो तो गए 20। ए से आगे 20 होने चाहिए क्योंकि वो 21 पे पहुंच गया। तो 7 और 1 8, 8 और 12 20, 20 और 1 21, बात खत्म। टोटल बच्चे बताओ, टोटल हो तो गए 20, 21 और 11, 21 और 11 आपका कितना हो गया? 32 आंसर हो गया। जी। हाँ, अब तो क्लियर है ना सभी को? इतनी सी बात है। इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। पता है क्या था? आपको हमेशा गैप रखना चाहिए। ए 8 पर है, 7 + 1 ए, बी 12 पर है, 11 + 1 बी। अगर दोनों अपना स्थान आपस में बदल देते हैं, ये बदल दिए, यहां पर आ गया ए, यहां चला गया बी, तो ए आगे से एक बीच में गैप रखो, हमेशा गैप रखो। पता नहीं क्या पूछ लिया जाए, पता नहीं क्या बता दिया जाए, पता नहीं किसको एंट्री करवा दी जाए। ए आगे से 21वें नंबर पर पहुंच जाएगा, यानी कि ए से आगे कितने होना चाहिए? कितने? 20। मैं एक और तरीके से कर सकता हूं, मैं 2 तरीके से कर सकता हूं इस क्वेश्चन को। ए से आगे 20 होने चाहिए, 20। तो भाड़ में गए ये, ए से आगे 20 रख दो, ले आंसर 20, 31, 32। मतलब बी कहां गया? भाड़ में गया। मतलब भाड़ कहां होता है? मुझे क्या पता कहां होता है। अरे भाई, ये ले, ये देख, ए 8 पर है, 7 + 1, बी 12 पर है, 11 + 1, दोनों ने स्थान बदल दिया। बी आगे आ गया, ए पीछे चला गया, बी आगे आ गया, ए पीछे चला गया। तो कह रहा है ए आगे से 21वें स्थान पे पहुंच जाएगा, 21वें स्थान पे पहुंच जाएगा, यानी कि ए से आगे होने चाहिए 20 बच्चे। तो भाड़ में गए ये लोग, 20 लिख देना, ए से आगे 20 होने चाहिए, हो गए, बात खत्म। बी कहां गया? भाड़ में, मेरे को जरूरत ही नहीं थी उसकी, टोटल पूछा था। जब आपको यह पता है कि आपके आगे इतने बच्चे हैं,
पीछे इतने बच्चे हैं, आप भी हो, तो टोटल तो वैसे ही ना पता चल गया है ना? हाँ, लेकिन कोई नहीं, आप इसको वैसे ही करो जैसे हम कर सकते हो। उससे आगे 20 होने चाहिए, तो 7 और एक 8, 8 और 12 20, 20 के बाद 21वें नंबर पहुंच गया। बताइए बच्चा पार्टी, क्लियर हो गया? नहीं 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 सर, अगर वो भाड़ में गया तो बच्चे भी तो कम हो जाएंगे। बच्चे कहां कम हुए, बच्चे तो उतने ही हैं, मैंने बस लिखा नहीं उनको, पूरा ही करना है इसलिए मैंने यहां पर कर दिया। भिवानी तो पता नहीं कब लगेगा टाइम हाँ आने का। विकी अब तो क्लियर हो गया होगा? हाँ जी, राहुल कुमार जय बिहार है, अच्छा बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए आगे से 13वें नंबर पर है, बी पीछे से 20वें नंबर पर है। अगर ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, बदल लेते हैं, आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो ए नहीं बी, ए आगे से 25वें स्थान पे पहुंच जाएगा। स्थान बदलने के बाद ए 25वें स्थान पे पहुंच जाएगा। तो बताओ टोटल बच्चे कितने हैं? उर्मिला काफी लेट रिप्लाई किया आपने। सोनू हेलो हेलो हेलो, तभी तो दिलबाग पूरा करना पड़ा हमारे को, है ना? पूरा ही करना पड़ेगा। अगर वो बी की पोजीशन पूछ लेता, ए और बी में के बीच में कितने बच्चे हैं वो पूछ लेता, तो उसके लिए पूरा ही सोल्व करना पड़ता दिलबाग हमारे को। सुनील 44 पार्थ, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है, अब ट्राई करते हैं इसको दोबारा से। ए आगे से 13 नंबर पर है, यानी कि 12 प्लस 1 ए आगे से 13 नंबर पर है। बी पीछे से 20 नंबर पर है, 20 नंबर पर है, यानी कि 19 होंगे पीछे और फिर बैठेगा बी। मुझसे तुम कुछ पूछ लो, सर 100 नंबर पर है 99 प्लस 1, सर 50 पर है 49 प्लस 1, सर 5 पर है 4 प्लस 1। मैं हमेशा ऐसे ही करूंगा कि कॉमन सेंस यही कहती है भाई साहब, कॉमन सेंस यही कहती है। ए 13 पर है, 12 प्लस 1 19 प्लस 1, क्योंकि वो 20 पर था। अगर दोनों ने स्थान बदल लिया, इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब आगे पीछे चला गया, सॉरी पीछे चला गया ए, आगे पहुंच गया बी, है ना? दोनों ने स्थान बदल लिया, तो ए आगे से 25वें स्थान पे पहुंचेगा। तो ए से आगे 24 बच्चे होने चाहिए, 24 24 24 24 24। अब यहां पर दो तरीके हैं 24, एक तो ये है भाड़ में गए ये, ले लिख दिया 24, बात खत्म। सर बी कहां गया? मैंने बताया तो कहां गया? ए से आगे 24 होने चाहिए क्योंकि वो 25 पे पहुंच गया है, तो लिख तो दिए 24 से। वो हमारे हरियाणा में एक कहावत चलती है, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बता कितनी तीतर? अब जब मेरे को ये पता है मेरे आगे इतने हैं पीछे इतने हैं, टोटल निकल गया 19 और एक 20 और 24 44। लेकिन नहीं, हम उसी को लेकर चलते हैं, बी को रखेंगे। ए से आगे 24 बच्चे होने चाहिए, 24, तो 12 और एक 13, 12 और एक 13, 13 और 11 24 और एक 25, 12 और एक 13 और 11 24 24 24 24 24 24 24 होने चाहिए, 12 और एक 13 और 11 24, फिर ये 25 पर, तो टोटल कितने हैं? 19 20 20 और 11 31 32 और 12 44। बहुत हके जोगेश, ग्रेट, समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी पर हो तो इन्फिनिटी का तो जवाब ही वही हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए आगे से 16 नंबर पर है, बी पीछे से मान लो 10 नंबर पर है।
अगर ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो ध्यान रखना, बी पीछे से 21वें नंबर पे पहुंच जाएगा। अगर ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो बी पीछे से 21वें नंबर पे पहुंच जाएगा। अगर ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो बी पीछे से 21 नंबर पे पहुंच जाएगा, 21वें नंबर पे पहुंच जाएगा। टोटल बच्चे बताओ। आप सोचोगे सर आप हर बार टोटल पूछ रहे हो, टोटल कुछ और भी तो पूछ लो। नहीं, अगर आपने मेरे तरीके से, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने टोटल बच्चे निकाल लिए टोटल, तो भाई साहब तुम कुछ कर लो, आंसर तुम्हारा पक्का आएगा। मतलब तुमसे कुछ भी पूछा जाए तुम उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, सिर्फ इतने बात आपको समझ में आनी चाहिए। टोटल बच्चे, सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो? मैं कहां पढ़ाता हूं, मैं तो बस पढ़ाता हूं, अच्छा तो अपने आप लग जाता है। मैं तो भाई सिर्फ पढ़ाता हूं, अच्छा तो अपने आप लग जाता है। बाकी केवल केवल अपने अपने फायदे के मत सोचना, अपने यार दोस्तों को भी बताना कि कोई है जो कुछ लेवल को पढ़ा रहा है, और अभी तो लेवल बढ़ेगा, है ना? हाँ, ओके ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रैंकिंग पर मेरी 3-4 क्लास लगेगी, 2-3 क्लास 3-4 क्लास लगेगी। आज सारा टॉपिक खत्म नहीं होगा, आज एक टाइप फिर टाइप फिर टाइप, वो बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस। देखिए ए आगे से 16 नंबर पर है, 16 नंबर पे है, तो ए से आगे होंगे 15 बच्चे, 15 + 1। बी पीछे से 10वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, यानी कि बी 9 + 1 बी। अगर ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि बी आगे आ जाए और ए पीछे चला जाए, तो बी पीछे से 21वें स्थान पे पहुंच जाएगा। तो बी पीछे से, पीछे देखो पीछे, बी पीछे से 21वें स्थान पे पहुंच जाएगा, यानी कि बी के पीछे कितने बच्चे होंगे? 20। 21वें स्थान पे तो उसके पीछे 20 बच्चे होंगे। दो तरीके, पहला भाड़ में गए ये, इसके पीछे 20 होने चाहिए क्योंकि 21 पे है, 20 लिख दो इसके पीछे। कम से कम आंसर तो कंफर्म कर सकते हो तुम, बाद में पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, आंसर तो कर लो पक्का। 15 सॉरी 12 20 35 36, लेकिन छोड़ो, ऐसे किसी को भाड़ में भेजना अच्छा नहीं लगता है, तो उसको लाने देते हैं। बी पीछे से 31वें नंबर पे पहुंच जाए, 21 पर पहुंच जाएगा, उसके पीछे 20 होने चाहिए, 20 20 20 20, 9 और 1 10, 10 और 10 हो गए 20, 9 और 1 10 और 10 20, अब आ गया 21 पर बी। तो लो, इस तरीके से क्या होगा, आपसे वो कुछ पूछ ले। लाइक ए की रैंक आगे से क्या है? 15 25 26 27, 27 है, ए की रैंक आगे से 27 है। ठीक है, ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं? दोनों के बीच में 10 बच्चे हैं। इस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 15 25 25 और 10 35 और 1 36, टोटल बच्चे 36 हैं। बी की रैंक आगे से क्या है? 16 रैंक है। मतलब वो कुछ पूछ ले, मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक सवाल, और वो सवाल होगा इस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। अगर आपने टोटल आंसर दे दिया तो तुमसे कुछ पूछ ले। समझ में आया? लाइक करना एक बार, बताना एक बार, कोई डाउट है या कुछ दिक्कत है तो बताओ। सर 16 + बी, हाँ, +21, नहीं नहीं 17, नहीं ऐसे कैसे कर दोगे? नहीं नहीं, वो तुम प्लस माइनस मत करो दीपक, नहीं 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 नहीं, ट्रिक मत लगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, मेरी रैंकिंग पे 4 क्लास होंगी, 3 या 4, आगे जो लेवल बढ़ेगा कोई करके कैसे दिखा, फॉर्मूला किसी के बस क्यों लगा के दिखा देना। अब ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में मैं भी हूं तो सारे फॉर्मूले मेरे पास होंगे ना, ये तो कॉमन सेंस है, मेरे पास सारे फॉर्मूले पक्का होंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, फॉर्मूला पूरी रीजनिंग में बिना फॉर्मूले से कराऊंगा और फॉर्मूले से फास्ट कराऊंगा, सिंपल और फास्ट।
मतलब बिना कोई एरर के, है ना। और इस साल हाँ क्यों नहीं होगा, सीपीओ में सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? मेरे को एक बात बताओ, दोनों के बीच में पता है ना 10 बच्चे हैं, ए और बी के बीच में 10 बच्चे हैं। ओके, नदीम इकबाल बहुत लेट हो गए इस बार तुम। अब सुन, इस बार बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, उन एग्जाम पे फोकस करना। मतलब सीजीएल अगस्त में है, सीजीएल इंस्पेक्टर वाले सारे क्वेश्चन पेपर, है ना। सितंबर के स्टार्टिंग में सीपीओ सब इंस्पेक्टर, बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी एसएसबी में जहां लगते हैं, है ना, ग्रेजुएशन लेवल के। फिर सितंबर में ही सीएचएसएल क्लरिकल, और फिर अक्टूबर में एमटीएस, और बाकी जो लोकल पेपर हो रहे हैं वो अलग। ओके ओके दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। इस क्लास को ढंग से देख लेना नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों।